बात सुने हैं कभी आप? जल्दी का काम शैतान का होता है, ऐसा कभी सुने हैं? जरूर सुने होंगे। अच्छा, ये क्यों सुनाया गया है, ये प्रोवर्ब क्यों है? क्योंकि जल्दी से कुछ हम लोग अगर डिसीजन लेते हैं, कुछ फैसला लेते हैं, वो हड़बड़ी में बहुत कुछ गलतियां हो जाता है और इसके चलते हम लोग जो चाहते हैं उस पर्टिकुलर चीज से वो मिल नहीं पाता है। इसी के चलते ऐसा बनाया गया है कि पुस्तकों से ये होते आ रहा है कि जल्दी का काम शैतान। ये जो प्रोवर्ब है, इसका जो अल्टीमेट मीनिंग है वो ये है। आज मैं जो सेशन और जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इस चीज से रिलेटेड है। वो कि आप लोग ऑलरेडी गेस करना चालू कर दिए हैं और आपको शायद पता भी चल गया कि किस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेचुरल है बट नॉट सिंपल। ये नेचुरल है बट नॉट सिंपल है। ये हम लोग अपने रोज के जो लाइफ जो जैसे चलते हैं हम लोगों का, हर एक काम में, हर एक इंसिडेंट में, हर एक असाइनमेंट में ये बहुत ही काम आता है। और इसको अच्छे तरीके से अगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या हम लोग ठीक तरीके से इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या होता है कि ये सही तरीके से हम लोगों को बेनिफिट नहीं देता है। सो चलिए, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को जो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से लगाएगा, पूरा सेशन को अच्छे तरीके से जो लगाएगा, उसको आखिर में एक सरप्राइज मिलेगा, जो सरप्राइज मैं आखिर में ही बताऊंगा। सो आज का जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। आज फिर आया हूँ एक डैशिंग वाला सेशन लेके। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड पावर ऑफ सेल्फ इन्फ्लुएंस। ये क्या है? इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड पावर ऑफ सेल्फ इन्फ्लुएंस। होप कि ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा और इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा। तो बहुत गहराई से इसको सुनिए और बढ़िया तरीके से इसको लाइफ में लागू करिए। So, what is this? Majesty of calmness. What is majesty of calmness? When problems comes, what we are doing? जब भी कोई प्रॉब्लम आता है हम लोग के लाइफ में, तब क्या करते हैं हम लोग उलझ जाते हैं। हम लोग के माइंड तब काम नहीं करता है, हम लोग पेशेंस खो देते हैं, हम लोग का जो कामनेस है वो नहीं होता है और हम लोग हड़बड़ी में जो भी हम लोग को जो कुछ बोलता है उसी के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। तब दूसरों का बात ज्यादा सुनते हैं, अपना डिसीजन, अपना दिमाग काम नहीं करता है, बंद कर देता है काम करना। इफ वी नो ourselves and we do have self control, then we can overcome any situation successfully। अगर हम लोग को ये पता है कि हम लोग कौन है और मेरा स्ट्रेंथ क्या है, एंड तब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्राइसिस के टाइम, अगर सही तरीके से कामनेस रखते हुए, अपना दिमाग को ठंडा रखते हुए, दिमाग को सही तरीके से ड्राइव करते हुए सही डिसीजन अगर लेते हैं, सही फैसला अगर लेते हैं, तो जरूर उसका सॉल्यूशन, उसका कंसिक्वेंस बहुत बेहतर होगा। सो वही चीज मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। वी शुड टेक एनी डिसीजन विद पीस एंड कामनेस ऑफ माइंड। पीस, शांति से, शांति वाला दिमाग से, बहुत कामनेस के साथ आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपना बिजनेस कहीं पे भी हो, आपको ये लागू करना ही पड़ेगा। आप जितना ज्यादा ये कर पाएंगे उतना ज्यादा आपका सक्सेस होगा। हरी, हम लोग सब हरी में हैं, रैट रेस पे है, दौड़ रहे हैं, सब लोग डेली बेसिस पे दौड़ रहे हैं। खुद को भी पता नहीं है किस तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या है उसको नहीं पता है। जैसे कि आज एक बहुत ही एक अच्छा हादसा हो गया, जो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का आज डेथ हो गया। बिग बॉस में लास्ट कुछ दिन पहले वो थे। सो
whatever be that, सक्सेस के पीछे दौड़ रहे थे, अचानक ऐसा कुछ हो गया कि सब थम गए। तो उसी तरीके से जब तक हम लोग हैं, अपने आप को, लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जिए, बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय करिए और हर एक पल को एंजॉय करिए। और हर एक पल को एंजॉय करने के लिए आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, आपके स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा। सो आइए हरीनेस के ऊपर हम लोग क्या बात करते हैं। वी आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ हरीनेस, वी आर सैक्रिफाइसिंग आवर हेल्थ, लाइफ एंड कामनेस। मैं जिस चीज के बारे में अभी बता रहा था, कब कैसे क्या हो सकता है कुछ नहीं पता है। हम लोग के हाथ में जो कंट्रोल है उतना तो हम लोग कर सकते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं भविष्य के बारे में कौन सोचा है, जो होगा वो तो राम रच, ऑलरेडी राम लिख चुका है, तो राम रचे है, सो वही चीज होने वाला है। लेकिन बात यह है कि जो होने वाला है वो तो ठीक है, मैं उसके साथ एग्री करता हूं, लेकिन वो होने तक हम लोग के हाथ में जो कंट्रोल है, जो पावर है, हम लोग जो कर सकते उतना तो कर लो। उतना तो करने से एटलीस्ट आपके पास सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि हाँ मैंने ये किया था लेकिन वो हुआ नहीं, व्हाटएवर, मैंने कोशिश तो किया। वही चीज मैं बता रहा हूँ। वी आर सैक्रिफाइसिंग आवर हेल्थ, अपने बिजनेस में हो, अपनी जॉब में हो। ज्यादातर जॉब में ये ऐसा होता है कि अपने हेल्थ को, अपने लाइफ को, कामनेस को सब एकदम पूरा दिमाग से उतर के घर पे रखते हुए हम लोग जाते हैं। और ऐसा काम होता है कि हम लोग को खुद भी पता नहीं है कब हम लोग का क्या हो जाए। सो इट इज बेटर टू हैव पेशेंस विद स्ट्रॉन्ग मूव। धीरे जाना, स्टेडी जाना, लेकिन विद अ स्ट्रॉन्ग मूव, वो बेहतर है। Schools never teaches us about the real life and problem solving mechanism. Schools सिर्फ क्या दिखाता है, ग्रेड। आप पढ़ाई करो आपको ग्रेड मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ में व्हाट इज आर्ट ऑफ लाइफ, वो सो कॉल्ड आर्ट ऑफ लाइफ यहाँ पे नहीं सिखाया जाता है स्कूल में। सो ये जो एजुकेशन सिस्टम, इसको भी बदलना चाहिए जुगों के साथ। अभी तक वो बदला नहीं है, अभी तक नहीं है। रियल लाइफ में जब कोई भी स्टूडेंट आता है तब उनको पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि उस तरीके से कोई ट्रेनिंग होता ही नहीं है स्कूल में। रियलिटी के साथ कोई संबंध ही नहीं रहता है स्कूल में। सो वही चीज को तो तैयार करना है, मेंटालिटी, वही मेंटालिटी तो क्रिएट करना है। सो आर्ट ऑफ लाइफ, दे शुड टीच अस पावर ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनिए। वी कैन फील द नेचर्स पावर बट वोंट फील। हम लोग फील तो कर सकते हैं, जैसे हवा दे रहे हैं, तूफान हो रहा है, बारिश हो रहा है, ये तो हम लोग देख तो पा रहे हैं, लेकिन फील तो कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर पा रहे हैं, वी कैन फील बट वी वोंट सी। यहाँ पे थोड़ा ये इसमें राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गया है। सो वी कैन फील बट वी वोंट सी। हवा चल रहा है, हम लोग फील कर सक रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। Think that while we are meeting with specific friends, ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ तो हुआ ही है। ऐसा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स जब भी उनके साथ मैं बात करता हूँ या उनके साथ मैं कभी मुलाकात करता हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है। आप लोगों के साथ भी सही होगा, सेम होगा। आप लोग के साथ भी ऐसा कोई आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, फैमिली में कोई कजन है, ब्रदर है, कोई भी हो, वो रिलेटिव्स या वो फ्रेंड्स आपके साथ जब भी आपके साथ बात करता है या उनके साथ आप मिलते हो तो आपके अंदर एक भरपूर एनर्जी आ जाता है। ये क्यों होता है? ये ऐसा होता है कि उसका जो ऑरा है, उसका जो बोलने का तकनीक है, उसका अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो क्वालिटी है कि उसका अंदर जो एंथुसियाज्म है, वही चीज वो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, आपका मेंटेलिटी के साथ उसका जो वेवलेंथ है वो मैच कर जाता है, इसीलिए एनर्जी आपको मिलता है। सो इफ पेरेंट्स आर प्रैक्टिसिंग ऑफ लिविंग, इफ पेरेंट्स आर प्रैक्टिसिंग ऑफ लाइंग, अगर पेरेंट्स अपने बीच में बात करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि वो लाई करते हुए लाइफ में, झूठ बोलते हुए बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रहा है और झूठ बहुत सही है, तो बच्चे भी वही सीखेगा। बच्चे लोग कैसा होता है, स्पॉन्ज की तरह होता है। और स्पॉन्ज क्या करता है, जो भी गलत चीज है उसको सोक कर लेता है, सिर्फ गलत नहीं सही भी। सो अगर आप सही करेंगे तो उसके पास वही जाएगा, अगर गलत करेंगे तो वही जाएगा। सो इट्स अप टू यू। वी नीड टू लिव विद आवर and others enrichment.
अपने आप को तो सुधारना है, अपने आप को तो नॉलेज का अपग्रेडेशन करना है, गर्दन के ऊपर वाला हिस्से को इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करना ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी करना है। तब ही आपको अल्टीमेटली रिजल्ट मिलेगा जहां पे आप अपने आप को पर्सनली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसके पीछे आप लग जाइए। जैसे कि एक छोटा सा स्टेप, मैं जो आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूं, यही चीज आप दूसरों को शेयर कर दीजिए। इससे भी आपका ये काम होगा। आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको ये चीज ट्रांसफर कर दीजिए। इससे आपका खराबी तो होने वाला नहीं है, होगा क्या? इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये क्या होगा कि दूसरा वाला भी समझेगा भाई आपके पास बहुत नॉलेज है। सो ये चीज मैं आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म बना के दे रहा हूं, इसको यूटिलाइज करिए। अपनी जो क्वालिटीज है उसको बढ़ा लीजिए, दूसरे के सामने अपनी इमेज को अपग्रेड कर लीजिए। ये एक शॉर्टकट वे है मैं आपको ये जो दे रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत ये कि इसको देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझ के थोड़ा उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरों को ये बता पाएंगे। द डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिलायंस, व्हाट इज दैट? द डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिलायंस। अच्छा, एक चीज बताइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस के बीच में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बात यह है कि सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन आउटपुट। कॉन्फिडेंस जो आता है अंदर, वो एक आउटपुट है। एंड सेल्फ रिलायंस इज एन एक्शन। सेल्फ रिलायंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और ये प्रैक्टिस करते करते आपके लाइफ में, आपके फेस में, आपके एटीट्यूड में जो निकल के बाहर आता है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। समझ में आया मैं जो डिफरेंस जो बताया मैंने? एवरी डे वी नीड टू फाइट फॉर बेटर विद आवरसेल्व्स। एवरी डे बहुत सारे लोग नींद के उठने के बाद ही, अरे फिर से वही दिन, फिर से वही काम करना पड़ेगा, फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, या कोई वही सेम जो टास्क है वो करना पड़ेगा। सो क्या होता क्या है कि एवरीडे हम लोग को फाइट करना पड़ता है फॉर आवर डेली लाइफ। किसी को सर्वाइवल के लिए, किसी को दिन जस्ट कटाने के लिए। रोमन एम्पायर क्या किया है? रोमन एम्पायर वाज abolished ड्यू टू देयर डिपेंडेंसी अपॉन देयर स्लेव्स। क्या होता है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हो, ये एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हूँ, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो तो आप अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप डिपेंडेंट नहीं हो आपके ऊपर कि आप ये कर सकते हो और आप जरूर ये करोगे, तब तक आप अगर दूसरे के ऊपर जितना ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे, उतना ज्यादा आपको बहुत जल्दी फेलियर मिलने वाला है। ये आप लिख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बनने से, बढ़ने से क्या होगा? आप फेलियर की तरफ बढ़ते रहोगे। सो दिस इज वेरी डेंजरस। फेलियर एज ए सक्सेस। ये फेलियर क्या है? ये एक स्टेपिंग स्टोन है और सक्सेस। इसको स्टेपिंग स्टोन जो बना लेता है, स्टेप्स बना लेता है, वही सक्सेस होता है। क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन को फेलियर मिलना ही पड़ेगा। थॉमस एडिसन को 10,000 बार फेलियर का सामना करना पड़ा, तब जाके 10,001 बार में वो लाइट बल्ब बनाया था। 10,000 बार ट्राई करते हुए बहुत लोग उसको ह्यूमिलेट किया था, पागल भी बोला था। अगर वो बंद कर देता अपना एक्सपेरिमेंट, तो आज मैं यहाँ पे बैठ के लाइट के सामने आपको ये बता नहीं पाता। So, बात यही है, if we are striving for something but not getting, most of us quitting। बहुत लोग ऐसे हैं, एक दो बार ट्राई तो कर लिया, देखा कि हुआ नहीं, भाई इसको छोड़ दो। एक बिजनेस ट्राई कर लिया, 2-3 महीना देखा भाई पैसा नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ दो और कोई देख लो। ऐसा होता नहीं है। आपको भी परमात्मा जांचेगा, परखेगा, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि तुम लाख रुपया महीने का कमा पाओ इस बिजनेस से। अगर कमा पाते हो तब ही, अगर वो प्रूव कर पाते हो, वो एग्जाम अगर पास कर पाते हो, परमात्मा का जो एग्जाम है, तब ही आपको वो मिलेगा, और उसके लिए बहुत मेहनत लगता है। शॉर्टकट में ये चीज आने वाला नहीं है। सक्सेसफुल मैन गेट्स सक्सेस ओनली आफ्टर फेसिंग लॉट्स ऑफ फेलियर्स, जो मैंने आपको बताया। डूइंग आवर बेस्ट ऑफ ऑल टाइम,
लाइफ इज अ स्ट्रगल एंड वी नीड टू लिव एवरी डे। स्ट्रगल तो है ही, उतार चढ़ाव तो रहेगा, नहीं तो अगर फ्लैट रहेगा तो वो तो डेड है। तो लाइफ है तो आपका उतार चढ़ाव भी रहेगा। नेवर क्वेश्चन सुपर पावर। सुपर पावर को, गॉड को कभी भी आप क्वेश्चन मत करिए। जो भी आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। बहाने तो सब लोग दे सकते हैं, एक्सेप्ट कितने लोग करते हैं। गिव अवर बेस्ट एट एवरीथिंग। जो भी आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अपने बच्चे के साथ खेल भी रहे हो या आप अपने बिजनेस का काम भी कर रहे हो, 100% दीजिए उसमें। लर्न एंड ग्रो इज अ सक्सेस मंत्रा। एवरी डे लर्न करिए, ग्रो करिए। ये देखिए, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करिए, आप अपने के साथ आप खुद को कंपेयर करिए। कल मैंने जो किया आज उससे कितना बेहतर किया और क्या बेहतर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Several, a scientist from France, lived 103 years and till the end he contributed to the science. अपने जीवन के आखिरी दिन तक भी वो एक्सपेरिमेंट साइंस को कंट्रीब्यूट करके गया, अपना एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते गया। ऐसे बनते रहिए। इसीलिए वो ऐसा काम करके गया कि आज मैं उनका नाम ले रहा हूं, आप सब लोग उसका नाम जान रहे हैं। नहीं तो अगर नॉर्मल एवरेज पर्सन हुआ होता तो उसका नाम कोई नहीं जानता। तो ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कैसे बने। रॉयल रोड टू हैप्पीनेस। मैं सक्सेस मंत्र देने जा रहा हूं। ये है आज का सरप्राइज। मैं जो सक्सेस मंत्र है, ये जो मैं रूल्स आपको बोल रहा हूं, ये लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आने वाला है। ये रेडीमेड फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज हैप्पीनेस? एज पर बिस्मार्क, अ वाइज मैन, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अस ओनली। हैप्पीनेस क्या है? प्लेजर ऑफ आवरसेल्फ, जो कि अंदर से आता है, क्योंकि ये सोल से ही क्रिएट होता है। एक ये जो ढांचा है ये मेटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन स्पिरिचुअल पार्ट में हम लोगों के जो अंदर का सोल है वो पार्ट है। जो लोग स्पिरिचुअल पार्ट के साथ अपने आप को रिलेट कर सकता है वो असली में हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है। सो टेक केयर ऑफ अदर्स एंड हेल्प अदर्स। दूसरों का भी हेल्प करो, उसको टेक केयर करो और खुद का भी सेम करो। कीप कंसंट्रेशन ऑन अस। अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए, अपने आप को डेवलप करिए, ग्रो करिए और ये कंसिस्टेंटली करते जाइए। फाइट अगेंस्ट आवर बैड हैबिट्स। अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। चेंज आवर कॉन्शियस। कॉन्शियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप चेंज कर पाओगे तो बहुत बढ़िया है। ट्राई टू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट्स है। दूसरों को हैप्पी करिए, आपको जरूर हैप्पीनेस मिलेगा। सो होप कि आज मैंने जो टॉपिक आप बताया, जो चीज मैं आपसे शेयर किया, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ और आप इसको जरूर लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। और लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए आप लाइफ को एक नई दिशा दीजिएगा। सो होप ये सेशन आप जरूर आगे शेयर करिएगा और अपने आप को एनरिच करिएगा और दूसरों को भी। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन। थैंक यू।